व्हाट इज हैप्पीनेस? सिंपल क्वेश्चन. मैं अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा कि पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करके सेम इवेंट को प्रेजेंट में अगर बैड भी फील हो रहा है या सैड भी फील हो रहा है, तो उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने से फ्यूचर के रिगार्डिंग या पास्ट के रिगार्डिंग या प्रेजेंट में भी मुझे उससे बेटर फील होता है अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने से. ये जो तरीका है खुश होने का, थ्रू पर्सपेक्टिव, यानी थ्रू थॉट, थ्रू थिंकिंग, जिसको हम पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, इट वर्क्स. ये काम करता है, बट ये टेम्पररी है. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सोचने के लिए आपको एक एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो टेंडेंसी है हम सबकी, वो ऐसी नहीं है कि हम पॉजिटिव सोचें. यानी अगर मुंह में 32 दांत हैं और एक नहीं है, तो जीभ कहां जाती है? 31 की तरफ या उस एक की तरफ? तो बायोलॉजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी हम हमेशा डेंजर को आइडेंटिफाई करते रहते हैं अपनी लाइफ में. यानी अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो आपका ध्यान वहां नहीं जाएगा. जरा सा कुछ गलत हो रहा है, वहां ध्यान एकदम से चला जाएगा. और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं होगे तो आप बेवकूफ हो. यानी कि आपकी लाइफ में कोई डेंजर है और आप देख ही नहीं पा रहे हो, तो उसको समझदार कैसे कहेंगे? बेवकूफ हो ना. मरोगे, कहीं ना कहीं जाकर के फंसोगे. ये दुनिया ऐसी है जहां पर ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान ये सोच रहा है कि आपको यूज करके कैसे अपने गोल को अचीव किया जाए. उसमें आपके साथ क्या होता है क्या नहीं होता उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका अपना काम होना चाहिए. तो ये क्या है? एक डेंजर नहीं है? चारों तरफ ऐसे लोग घूम रहे हैं जो देखने में आपको बहुत अच्छे लगेंगे बाहर से, लेकिन अंदर से भेड़िए के जैसे हैं. उनका एक ही टारगेट होता है, किसी तरीके से लोगों का शिकार किया जाए. शिकार मतलब नॉट एक्चुअली कि आकर के आप पे अटैक किया जाए, क्योंकि उनकी इमेज तो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है, बट किसी तरीके से आपके पास में जो है यानी कि पैसा, वो आपके बैंक अकाउंट से निकल करके उनके बैंक अकाउंट में आ जाए कैसे भी. आप जाओ भाड़ में. क्या ऐसी ये दुनिया है या नहीं है? क्या चारों तरफ आपके जो लोग हैं वो अंदर ही अंदर आपसे जेलस है या नहीं है? क्या आप खुद अपने आसपास में जो लोग हैं जिनके पास में आपसे थोड़ा सा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, उनसे जेलस हो या नहीं हो? अगर कोई कह रहा है नहीं, तो वो झूठा है, मक्कार है. ये सब टेंडेंसीज हमारे सबके अंदर है. क्योंकि ये कहां से इमर्ज होती है? जेलसी कहां से आती है? कंपैरिजन के थ्रू. और कंपैरिजन कोई करता नहीं है, हो जाता है. क्या 24 घंटे माइंड में कंपैरिजन नहीं चलता रहता कि तेरे पास कौन सा फोन है, मेरे पास में कौन सा फोन है? अच्छा, तेरे पास में आईफोन है, मेरे पास में ये है. अच्छा, क्या ये होता है नहीं होता है? तो ये जो तरीका है खुश होने का, ये टेम्पररी है. हर प्रॉब्लम पर्सपेक्टिव को चेंज करने से ठीक नहीं होती है. ध्यान से समझ लेना. पर्सपेक्टिव को चेंज करने का बेनिफिट सिर्फ तब होता है जब आपके पास में इतना है कि आपको अपने सर्वाइवल की टेंशन नहीं है. यानी एक बेसिक लेवल का आपके पास में पैसा है और कंफर्ट है और सिक्योरिटी है, तब पर्सपेक्टिव की बारी आती है. अगर खाने के लिए पैसा नहीं है, भूख लग रही है आपको और आपके आसपास में जो लोग हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स को, या घर का रेंट देने के लिए पैसा नहीं है, तो पर्सपेक्टिव का तो सवाल ही नहीं उठता. अगले महीने आपको घर से बाहर निकाल देंगे, क्या करोगे? कहां जाओगे? तो ये एक तरीका है खुश होने का हम सबके पास में, बट ये टेम्पररी है. क्या इस सच को देख पा रहे हो? यानी कि जब आपका जो थॉट है वो इस तरफ जाएगा कि इस सिचुएशन में क्या पॉजिटिव है, तब तो आप उस टाइम के लिए खुश हो सकते हो. बट द मोमेंट इट गोज बैक टू द अदर साइड ऑफ इट, क्योंकि यही पर्सपेक्टिव का मतलब है. हम क्या समझते हैं? पर्सपेक्टिव का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव सोचना. अरे नहीं, पर्सपेक्टिव का मतलब है एक सिचुएशन को दोनों साइड से देख लेना. सो द मोमेंट यू लुक एट द अदर साइड, यू विल नॉट बी हैप्पी. कुछ आ रहा है? क्लियर हो रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? कितनों को एक्चुअल में समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या चाहते हो आप? मतलब एक ऐसा सेशन किया जाए जो बिल्कुल हल्का फुल्का हो, जिसमें हाँ ऊपर ऊपर लेवल की बातें करी जाए, या डीप में जा रहे हैं तो चले जाएं, चाहे समझ आए चाहे ना आए? कितने चाहते हैं हल्का फुल्का सेशन किया जाए और कितने चाहते हैं डीप हो जाए सेशन? देखा जाएगा. सर मरेंगे मर जाएंगे, कोई नहीं, देखा जाएगा. ठीक है, तो देखते हैं. अभी ये सेशन आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे और डीप होता चला जाएगा. तो एक हमने देखा पर्सपेक्टिव यानी कि थॉट, थिंकिंग. थ्रू थिंकिंग वी कैन बी हैप्पी, बट दैट इज टेम्पररी. ग्रैटिट्यूड कुछ देर तक आपको खुश कर सकता है, प्रोवाइडेड उसका भी कोई बेसिस है. अगर बिना किसी बेसिस की आप ऐसे ही खुश हो रहे हो तो आप आलसी हो. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, खाली पड़े रहते हो और रोटियां तोड़ते हो, जिसको टिपिकल लैंग्वेज में कहा जाता है, और घर वाले सुबह से रात तक गालियां देते हैं.
कुछ करता क्यों नहीं है, कुछ करता क्यों नहीं है। और आपके पिताजी सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, आपकी माताजी भी काम कर रही है, आप मजे से बैठे हो, मेरी वीडियोस देख करके मोटिवेट हो रहे हो। तो बिना कुछ करे जो लोग खुश हो जाते हैं, उसका कॉज क्या होता है? लेजीनेस। कुछ करना ना पड़े, इसके लिए अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो और अभी के अभी खुश हो जाओ। आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन बड़ा करने के लिए बड़े सैक्रिफाइसेस भी देने पड़ेंगे। या आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ने में रिस्क है, तो वो रिस्क आप नहीं लेना चाहते, कोई सैक्रिफाइस नहीं देना चाहते, हार्डवर्क नहीं करना चाहते, तो आप क्या कह रहे हो? अभी मैं जिस भी लेवल पे हूं वहां पे एक्चुअल में आप खुश नहीं हो। डे टू डे की प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। रोज घर में पैसे को लेकर के किचकिच होती है, तो आप कोई खुश नहीं हो, लेकिन आलसी हो, आगे बढ़ने में डर लगता है, लाइफ में कुछ करने में डर लगता है, तो आपने अपना एक थॉट क्रिएट कर लिया विच इज काइंड ऑफ एन एस्केप कि सब कुछ सही है और मैं खुश हूं। ये खुशी ज्यादा टाइम तक टिकने वाली नहीं है। अगर मैंने कोई माइलस्टोन अचीव कर लिया तो उससे फैमिली अगर मेरी हैप्पी है और मुझे उससे कोई गलत नहीं लगता तो वो मुझे खुशी देगी। ये जो माइलस्टोन बेस्ड सक्सेस होती है, इसमें आप फ्लॉ देख पा रहे हो क्या है? नहीं मिला तो प्रॉब्लम, मिल गया तो बोर्डम, किसी ने आपसे वो माइलस्टोन छीन लिया तो क्या करोगे? वो डर तो बना ही हुआ है ना। और जो ऐसे माइलस्टोन को अचीव करके बाकी के लोग बैठे होंगे आपके साथ में, कोई आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि सब आप ही की तरह अंदर से डरे हुए हैं। अगर आपके साथ कुछ अनफेयर भी हो रहा होगा तो क्या वो लोग आकर के आपका साथ देंगे, या कहेंगे बाहर में जाए, इसके साथ जो मर्जी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी नौकरी बची रहनी चाहिए। ऐसा होता है रियल लाइफ में या नहीं होता है? तो यहां पर हैप्पीनेस कहां है? यहां पर तो दुख ही दुख है। तो ये टेम्पररी है, नंबर 1। नंबर 2, ये रिलेटिव है, जैसे कि पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव भी रिलेटिव है और टेम्पररी है। रिलेटिव का मतलब समझते हैं? इन रिलेशन विद, यानी जब तक कि आप एक पर्टिकुलर थॉट को पकड़ोगे तब तक आप खुश हो, जैसे ही वो थॉट छूटा या कोई और थॉट आया तो आप दुखी हो। ऐसे ही इस दुनिया में क्या होता है, जब तक जो आपको चाहिए वो मिल गया है और बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने सोचा था, तब तक तो खुशी है। यानी जब तक शादी नहीं हुई होती है तब तक हमारे माइंड में एक इमेज होती है शादी की, जो मूवीज देख के बनी होती है या इधर उधर से सुन करके बनी होती है, या कुछ ना कुछ इमेजिनेशंस होती है। जब एक्चुअल में शादी हो जाती है तब पता लगता है कि अरे ये तो बहुत अलग है उससे जैसा मैंने सोचा था। तो बहुत सारी कंडीशंस है वहां पर, वो सारी कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी, जो हो ही नहीं सकती, तब आप खुश होगे। तो आप खुश हो ही नहीं सकते। जैसे बहुत सारी कंडीशंस में से एक कंडीशन क्या है कि मैं शादी करके इस घर में जा रही हूं और मान लो कि आपके जो इन लॉज हैं वो साथ में ही रहते हैं, तो मेरी सास अच्छी होनी चाहिए। ये कंडीशन कभी पूरी हो सकती है? वो बोल तो सकती है कि तुझ में और मेरी बेटी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्या एक्चुअल में कोई फर्क नहीं है? ऐसा कभी हो सकता है? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बिकॉज ये आपकी लाइफ से कनेक्टेड है, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं हो रही है यहां पर। हम लोग इस तरह से कभी इंक्वायरी नहीं करते हैं, बस ऊपर ऊपर लेवल की बातें करते हैं। और अभी तो मैंने इसकी जो लेयर्स हैं वो ऊपर की 1-2 लेयर भी टच नहीं करी है। अभी तो पता नहीं कितनी सारी और लेयर्स हैं जहां पे हम जा सकते हैं और डेप्थ में जाकर के देख सकते हैं कि एक्चुअल में खुशी क्या होती है। तो ध्यान से समझो, खुश होने के 2 तरीके हैं हमारे पास में। एक है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू। दोनों में प्रॉब्लम देख पा रहे हो? आई एम नॉट श्योर कि देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। वो देखने के लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस एंड ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज, जो हमारे पास में नहीं है। हम तो बस बंदरों की तरह जीते हैं, यानी क्या, कॉपी करते हैं एक दूसरे को। अच्छा वो कर रहा है मैं भी करूंगा, उसके पास में ये है मेरे को भी चाहिए। जो सब कर रहे होते हैं वही हम करते हैं, और वहां पर कहीं पर भी खुशी का नामो निशान नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है। अगर इसका सबूत देखना हो तो यहां पर जाकर के सड़कों पे देख लो, हर कोई लड़ने मरने कटने को तैयार बैठा है बिना किसी बात के। किसी को गुस्से से देखना तो बहुत दूर की बात है, किसी को देख करके स्माइल पास कर दो, सामने से रिएक्शन आएगा, अबे हंस क्यों रहा है मेरे को देख करके, मेरा मजाक उड़ा रहा है। अरे भाई, अगर वो स्माइल पास कर रहा है तो तू भी कर दे। या अगर आप लड़के हो, सामने वाली लड़की है, तो बवाल हो जाएगा, छेड़ दिया मुझे, फिर बाकी के लोग आपको छेड़ेंगे वहां पर, क्योंकि सब भरे पड़े हैं, अपने अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो जो प्लेजर्स आपको ऑब्जेक्ट से मिलते हैं वो टेम्पररी होते हैं। जैसे कुछ खाने में प्लेजर मिल रहा है, कब तक मिलेगा? जब तक भूख है। भूख नहीं है और फिर भी आपको खाने के लिए दिया जाए तो प्लेजर नहीं है, पेन है।
तो प्लेजर को बियर करने की आपकी अपनी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा प्लेजर आप बियर नहीं कर सकते। दैट इज टेम्पररी, दैट इज इन टाइम। और जितने भी आपके गोल्स होते हैं या माइलस्टोन्स होते हैं, वो सब आप अचीव करना चाहते हो इन्हीं दो चीजों के लिए, ऑब्जेक्ट एंड पर्सन। ये जो खुशी आपको मिलती है ऑब्जेक्ट से और लोगों से, उसमें बहुत तरह के फ्लॉज हैं, बिकॉज आप उस पर डिपेंड हो जाते हो। फिर उस ऑब्जेक्ट का या उस पर्सन का आपको एडिक्शन हो जाता है, फिर वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन आपको कंट्रोल करता है या करती है। ना आप उसके साथ रह सकते हो ना उसको छोड़ सकते हो। हर ऑब्जेक्ट का और हर पर्सन का एक साइड इफेक्ट होता है, जो कभी एविडेंट होता है, कभी नहीं होता है, कभी इमीडिएटली होता है, कभी 10-20 साल बाद होता है। तो ये जो तरीके हैं हमारे पास खुश होने के, यहां पर खुश होना पॉसिबल ही नहीं है। खुशी की बातें हो सकती हैं, बट एक्चुअल में कभी खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप कितना भी कर लो कमियां रह ही जाएंगी। इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आपका जो बेसिक नेचर है उससे अलग है, अगर इस तरह से आप खुश होना चाहते हो तो। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? आप कहते रहे हो हुआ है, किसको क्लियर हुआ है एक बार बताओ। मैंने बहुत बड़ी बात बोली है कि आपके बेसिक नेचर से अलग है। हाथ ऊपर करो और माइक लेकर के बोलो। कोई भी ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, अगर वो मेरे पास है तो मैं खुशी दे भी सकता है, मेरे पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है। लेकिन वही ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कुछ भी है, मैं अगर किसी का शेयर करता हूँ तो उसमें मेरे को हैप्पीनेस मिलती है। अगर मैं किसी के लिए कुछ करता हूँ, चाहे वो मनी से है, चाहे पैसे से है, चाहे मैं अपने शरीर से किसी के लिए सेवा कुछ करता हूँ किसी के लिए, तो उसमें जो हैप्पीनेस मिलती है ना मेरे को, दैट इज़ परमानेंट हैप्पीनेस मेरे हिसाब से। आप कह रहे हो कि किसी के लिए हम कुछ करते हैं तो खुशी मिलती है। अगर किसी के लिए हम कुछ करते हैं और सामने से अच्छा रिस्पॉन्स आता है तब तो खुशी मिलती है जी। या कभी किसी के साथ में आपने एक्चुअल में आउट ऑफ द वे जा करके कुछ अच्छा किया और उसने कुछ बहुत बुरा कर दिया आपके साथ में, तो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में? तो ऐसी सिचुएशन में मैं अपने मन को समझा देता हूँ कि भाई मैंने अच्छा किया, ये मेरा कदम है जो मैंने अच्छा उसके साथ किया। वो अगर नहीं बिहेव करा तो उसके लिए मैंने परेशान नहीं होना उसके लिए। बट क्या ऐसा एक्चुअल में होता है, या एक्चुअल में हमें अंदर से गुस्सा आता है उस इंसान के ऊपर और उल्टा और ज्यादा गुस्सा आता है? क्योंकि अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो और वो सामने से बुरा करता है तो ज्यादा गुस्सा आता है, या फिर अगर आप किसी के साथ में बुरा करते हो और वो सामने से बुरा करता है तो ज्यादा गुस्सा आता है? ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है ऊपर ऊपर लेवल से, क्योंकि ऐसी बातें हमने सुनी है तो हमारे दिमाग में बैठी हुई है, उतना सिंपल नहीं है ये। आपको लाइफ में सबसे ज्यादा जिन लोगों पे गुस्सा आता है ना, सबसे ज्यादा, मैं बता देता हूं किसके ऊपर आता है, प्रेडिक्ट कर रहा हूं, बताना ठीक है गलत है। वो लोग जिनके लिए आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया और बदले में देखो उसने मेरे साथ में क्या कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और कोई आपका बहुत खास दोस्त है या रिलेटिव है, वो आपके पास में आया कि भाई मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। आपने कैसे भी करके कहीं से उधार लेकर के कुछ भी करके उसको पैसे दे दिए कि भाई कब तक वापस करेगा, 2 महीने में वापस कर दूंगा। अब 6 महीने हो गए, आप उसको फोन कर रहे हो, वो फोन नहीं उठा रहा है। 2 साल हो गए, वो कह रहा है नहीं देता, जा जो कर सकता है कर ले। ये गुस्सा कब तक रहेगा आपके अंदर? पूरी लाइफ के लिए। तो ये जो हमको लगता है ना कि किसी के लिए अच्छा करके कुछ अच्छा हो जाता है, दैट इज ऑल्सो कंडीशनल एंड रिलेटिव टू द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर पर्सन। अगर सामने वाले की आंखों में और उसके दिल में और उसके एक्शंस में आपको ग्रैटिट्यूड दिखेगा, आपको यह दिखेगा कि आई एम थैंकफुल टू यू, तो आपको खुशी होगी। बट अगर वो आपको ही हार्म कर देगा तो आपको दुख होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे जॉब करते हो, आपने किसी की बहुत हेल्प करी और जब मौका आया तो आपके सर के ऊपर पैर रखे वो ऊपर चला गया है, गुस्सा आता है नहीं आता है? तो अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये जो तरीके हैं हमारे पास में, जो भी मॉरल साइंस की बुक्स में है या जो भी अलग अलग तरह के लोगों ने हमको बताए हैं, सिखाए हैं खुश होने के, जिन्होंने भी खुशियों के बारे में बात करी है, मेरे स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखोगे, जहां तक मैं लाइफ को समझ पाया हूं, वो सब एक स्कैम है, टोटल स्कैम है। मतलब आपकी जो डिफॉल्ट थिंकिंग है वो कुछ और है, उससे अलग आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट कर दी जो प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है, और उसको कुछ देर के लिए आप अचीव करते हो और आपको लगता है कि मैं तो खुश हो गया हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी का जो बेसिक नेचर है उसमें हंगर है, थर्स्ट है, भूख प्यास है या नहीं है किसी के भी, तो आपको प्यास लगती है। अब मैंने क्या किया, मैंने आकर के आपको बोला कि काम करो, अपनी प्यास को ना कंट्रोल करो।